योगी सूरजनाथ, गुरु बुद्धनाथ जी, गोरख सबदी, द sayings of गोरखनाथ, सबदी नंबर 231। सुनीज माई सुनीज बाप, सुनी निरंजन आपय आप, सुनि कै परिचय भया सथीर, निहचल जोगी गहर गंभीर। Translation by Bhagwan Nath and Surajnath. Emptiness is the mother, emptiness the father. Emptiness is flawless by itself. Calm comes with insight into emptiness. Motionless yogi, profound, dignified. सुनी, शून्य, शून्यता, एम्प्टीनेस, यह समझना मौलिक है। धर्म जगत में, अध्यात्म जगत में, दुनियादारी के जगत के लिए भी शून्य की समझ मौलिक है, मूलभूत है। हमारी चित्त चेतना में जो दो क्षमता है मौलिक, एक विचारगामिता, चंत चिंतन विचारगामिता, और दूसरी वर्तमानता, ध्यानगामिता, प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। विचारगामिता कभी ध्यान पर, वर्तमानता पर नहीं आ सकती। वर्तमानता विचारगामिता का इस्तेमाल कर सकती है जहाँ दुनियादारी में आवश्यक है। वर्तमानता या ध्यानगामिता यह चित्त चेतना की समग्रता होती है। विचारगामिता यह चित्त के एक इंद्रिय की, जो सारी इंद्रियों नहीं, एक विचार करने वाली इंद्रिय की गति होती है। आंशिक चेतना, आंशिक चित्त होता है मन, विचार करने वाला मन आंशिक चित्त होता है, पार्शल माइंड होता है। विचारगामिता में वो पार्शल आंशिक चित्त चेतना की गति होती है। ये मौलिक बातें, मूलभूत बातें हैं। विचारगामिता के साथ कोई किसी प्रकार से शून्यता पर आता है, आना एक बात है, और विचार की जगह और मर्यादा समझकर विचार से मुक्तता के साथ ध्यानगामिता, यह अपने आप ही शून्यता होती है। इसे समझना जरूरी है। हम विचारगामिता को पहले साफ करें। विचारगामिता में विचार की गणना दो प्रकार से चलती है अमूमन, मोटा मोटी। एक विचार जो शब्द रूप विचार गति होती है, दूसरा अंक रूप विचार गति। शब्द रूप मतलब क ख ग घ जो शब्द बोले जा रहे हैं ये, और अंक रूप मतलब 1 2 3 4 231 सबदी नंबर 231, इस तरह से ये दोनों मिक्स होकर चलते हैं। शब्द गणना और अंक गणना मूलतः अलग नहीं होती, मूलतः एक ही बात होती, विचार गणना होती है। फिर भी हम समझने के लिए बारीकी के साथ इसे चीर फाड़ कर देखेंगे। तो शब्द विचारगामिता को स्पीडअप किया जा सकता है, तेज किया जा सकता है, धीमा किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। तो विचारगामिता का स्पीडअप होना, भले शब्दगामिता हो, गणना हो, या अंकगामिता, अंक गणना हो, यह मूलतः एक ही बात है। गणना है, कलना है, इसमें अनुमान है, एनालाइजिंग, कैलकुलेटिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग, पॉन्डरिंग सब आ जाता है, विचार के इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनकी गतिमानता, इनका धीमा होना, इनका स्थगन होना, विचारगामिता की अंकगामिता हो या शब्दगामिता हो, स्थगन, यह एक प्रकार से शून्यता है। इसे शून्यता कहा जा सकता है। यह विचार की, कलना की, गणना की शून्यता है, मगर विचार का अंत नहीं है। विचारगामिता का स्थगन समाधि है, उन्मन है, मगर यह अपने आप में कलना का, विचारगामिता का स्थगन होते हुए भी अंत नहीं है, ये फ्रीजिंग है। समाधि के काम करने वाले आपको मालूम है, आपको मालूम, ये जान समझ लीजिए कि समाधि का काम करने वाले विचार से ही, किसी मेमोरी से कोई संकल्प लेते हैं, कोई प्रतीक लेते हैं। फूल है, तारा है, सांस के साथ भी समाधि का काम होता है। सिर्फ सांस को ही महत्व देंगे, भाव पौना को नहीं, तो समाधि को बल मिलता जाता है। विचार दबते जाते हैं, समाधि बल बढ़ता है। बहुत गंभीर
काम करने से ये सहज अनुभूत होती जाती है ये बातें। और जैसे भी हो विचार के साथ, क्योंकि विचार श्वास जो है ये हमारा फूड है, पानी जैसा, अन्न जैसा। हमारा जो जीवन गति है मूलतः वेदना भाव पावना है। सो सांस के साथ, हालांकि सांस के साथ में भाव पावना देखने के लिए एक सहजता है, मगर सिर्फ भाव पावना को टाल देंगे, सिर्फ सांस को ही महत्व देंगे तो समाधि का बल मिलेगा। जैसे आगे एक शब्दी में 265 या इसी कुछ शब्दी में गोरखनाथ जी ये दोनों भी समाधि बल का और समाधि बल को एकदम हटा करके ध्यानगामिता की बात वो स्पष्ट किया। हर सारी शब्दियों में बातें हम बात स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो मुद्दे की बात है शून्य को समझना। तो किसी विचार को किसी एक ही बात पर फिक्स करेंगे, तारा है, फूल है, कोई प्रतीक है, संत का चेहरा है, जैसा भी जो भी है, तो वो उसी में बाकी विचार वो टालता जाएगा, उसी विचार पर रहेगा। इसमें विचार की स्थगन सम्मिलित है, विचार का स्लो डाउन, धीमा होना सम्मिलित है। तो जैसे जैसे विचार को बहुत मतलब विचार फोकस करेंगे उसी आदर्श पर, उसी तारे पर, उसी संकल्प पर, फूल पर, या जो भी है देवता, कोई देवता ले लेता है काल्पनिक, कोई संत का चेहरा लेता है, पता नहीं क्या क्या ले लेगा, जैसा भी जो भी लिया उसके ऊपर ध्यान करने की, उसको भी ध्यान कहते, ध्यास कहना चाहिए। तो उस तरह से ध्यान से कहे या ध्यास से कहे, शब्द समझना, अर्थ समझना जरूरी है। ध्यान या बोधि ध्यान और ध्यान या समाधि ध्यान ये मूलतः अलग बातें हैं। सो हम बोधि ध्यान, समाधि ध्यान इस तरह से अलग फ्रेज इस्तेमाल करेंगे। सो बोधि ध्यान नहीं बल्कि समाधि ध्यान इस तरह से ध्यान करने से समाधि ध्यान की गति होती है। समाधि बल एक अंतर में समाते भरते जाता है, बलवान होते जाता है, और उसमें फिर वो तारे पर ही मन रह गया। जैसे धारणा ध्यान समाधि कहते हैं ना, वो तारे पर ही मन पहले बार बार भटकता है, तारे पर आता है, फूल पर आता है, या फिर उसका आगे गंभीर साधना करेंगे तो वो फूल पर या तारे पर स्थिर हो गया और उसको अभी भटकन नहीं है, तो धारणा एक ध्यान में बदल गई, धारणा हो गई, और उसमें ऊपर पक्का स्थिर हो गया, हलचल ही नहीं तो ध्यान हो गया, और उसमें कोई बिल्कुल ही उसकी भटकन एक विचार की अंकों की या शब्दों की बात ही खत्म हो गई, एक शून्यता आ गई, स्थगन हो गया विचारों का, विचार की गति का पूरा स्थगन, समाधि हो गई। उस समाधि में भी फिर, और ये जो शून्यता है इसी को लेकर के कोई कहते हैं कि हाँ शून्यता मिल गई, मुझे शून्यता की समझ हो गई। कोई एक साधु मुझे कहे कि महाराज आपको शून्यता की समझ, शून्य की समझ है क्या? क्योंकि ये शब्दियों का जिक्र हो रहा था, शून्य के भी स्तर होते हैं। फिर वो जो चिदाकाश, आकाश भी शून्य स्वरूप, शून्यता विचारगामिता की शून्यता स्वरूप होता है आकाश। एक सूक्ष्म उसमें कोई तरंग ना के बराबर, तरंग की एक स्थगन होता है, तरंग गति का। जैसे कि पृथ्वी आप तेज वायु में तरंग गति स्पष्ट होती है, मगर आकाश में तरंग गति स्थगित रूप से होती है, तो वो एक शून्यता महसूस होती है आकाश चेतना की। तो वो बोले कि और उसमें फिर उसी में विचारगामिता की ही शून्यता होती है, आकाश तत्व की शून्यता भी। विचार स्थगन आकाश तत्व में एक समाहितता है। तो वो बोले कि और उसमें फिर गंभीर काम करते जाएंगे तो वो भी गहराती जाती है, उसके में भी शून्य पराशून्य महाशून्य, पता नहीं कहूँगा, आकाश पर आकाश, तत्व आकाश, महाकाश वगैरह वगैरह। इस तरह से वो फिर आप उसमें भेद देखते हैं, स्तर देखते हैं। वो बोले आपको शून्यता की पता है क्या? शून्यता के भी स्तर होते हैं। मैं एक सादा पॉइंट उनके सामने रखा, महाराज यदि शून्यता के भी स्तर होते हैं तो वो शून्य रहता है क्या? वो मुँह देखने लगे, ताकने लगे, क्या जवाब दे? शून्यता के यदि स्तर है तो वो शून्यता नहीं रहती, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं। वो चुप हो गए, बेचारे समझदार थे, चुप हो गए। उनको इस विचार शून्यता की, समाधि ध्यान के शून्यता की समझ थी, बोधि ध्यान की शून्यता की समझ ही नहीं थी, कभी वो काम ही नहीं किया। वो भी ज्ञात से मुक्त होकर के अजानता के साथ में, अलग संज्ञान के साथ में शुद्ध रूप से वो बात ही समझ में नहीं आई। तो ये विचारगामिता की शून्यता को हम अब साइड रखते हैं, और वो शून्यता एक प्रकार का विचार गति का स्थगन होते हुए भी, वो शून्यता महसूस होते हुए भी, और उसी में कोई आत्मा देखता है, आत्मा की आइडियोलॉजी को एक पे फिक्स करने लगता है।
ये दूसरे प्रकार से भी, ये विचार शून्यता जो है दूसरे प्रकार से भी आ सकती है। जैसे कि विचार से विचार का मंथन, मीमांसा, विचार, आप विचार नहीं हैं, आप आत्मा है, आप नित्य है, आप कालातीत है मूलतः, और ये जो भाव भावना वेदना है ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें है, ये मिथ्या है वगैरह वगैरह, मिथ्या है ये, आप नहीं हैं, आप असल में आत्मा। इस तरह से विचार मंथन करने से, विचार मीमांसा करने से भी विचार से विचार का स्थगन हो सकता है। तो वो भी विचार शून्यता ही है, वो कोई विचार के परे की शून्यता है, बोधि शून्यता है, ऐसा नहीं। तो ये सारे मीमांसा समाधि वाले विचार स्थगन वाले हो, या समाधि शून्यता, समाधि ध्यान वाली शून्यता हो, ये मूलतः एक ही बात होते हैं, एक ही बात होती है। और इसमें सारा संसार इसी में विचारगामिता में, ईश्वर के नाम पर भी कल्पना है, इसी में उलझा हुआ हम देखते हैं साहब। अब दूसरी शून्यता थोड़े में, जैसे कि विचार की जगह है, विचार यह भूत के आधार के बगैर काम नहीं कर सकता। जो डाटा भरा हो, मेमोरी भरी हो कुछ बात की, तो उसी से विचार काम कर सकता है, उसके बगैर विचार का काम करने का कोई जरिया नहीं। यदि मेमोरी में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी बात की जानकारी नहीं है, तो उस बाबत विचार चलता ही नहीं। इतनी सादी बात है। तो विचार ऐसा मर्यादित है, विचार यह काल सापेक्ष है, विचार यह भूत भविष्य गति है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडअप हो सकती है, स्लो डाउन हो सकती है, स्थगित हो सकती है, स्थगन में आ सकती है। तो स्थगन का अपना बल होता है, समाधि बल अपना बल होता है, उसकी पावर अपनी पावर होती है, वो गहरी पावर महसूस हो सकती है, बहुत बलशाली चित्त चेतना महसूस है, सिद्धियाँ भी जाग सकती है, मगर वो कालगामिता की ही बात होती है। और कालगामिता में नाम रूप में कीट पतंग भी है, छोटे छोटे पशु पक्षी है, वृक्षवल्ली है और मनुष्य है, और ऊपर के सूक्ष्म देव योनि के जो भी जीव होंगे वो भी है। तो ऐसा अनंत भेद है। एक तरंग गायन में भी हम देखते हैं कि एक वीणा पर या वायलिन पर हम संगीत छेड़ देंगे तो कितने सूक्ष्म, कितनी स्थूल वाइब्रेशंस हम निकाल सकते हैं। इस तरह से विचार की सूक्ष्मता, विचार गामिता की स्थूलता, सूक्ष्मता अनंत हो सकती है, मगर वो सब काल गति ही होती है। भले काल का स्थगन हो तो काल का अंत नहीं होता, स्थगन होता है। इस तरह से विचार को, काल को समझ करके, दुनियादारी में इसकी जगह समझ करके, विचार के बगैर दुनियादारी नहीं चल सकती। तो विचारगामिता से उसकी जगह और मर्यादा समझकर उससे मुक्तता, उसमें उलझना नहीं धर्म के नाम पर, उससे मुक्तता है तो वो अजानता है, और वो अजानता है तो वो वर्तमानता है। अजानता, विचार से मुक्तता में अजानता और वर्तमानता समाहित है। विचार से मुक्तता में यदि अजानता और वर्तमानता नहीं है, भले विचार श्रृंखला चलती हो, चैटरिंग चलती हो, तो भी तो वो फिर वो अभी विचार की मुक्तता से अलग संज्ञान, सुविचार की मुक्तता के साथ आप वर्तमानता को नहीं पाए, तो वो विचार मुक्तता अधूरी है, एक बधिरता हो सकती है। तो चेतन रहना, विचार से मुक्त होने के साथ में, यानी कि विचार मुझे प्रभावी नहीं करता, हावी नहीं है मेरे ऊपर। भले विचार श्रृंखलाएं चलती हो, मन विचारों में, चित्त चेतना विचारों में भटकती हो, तब भी कभी कभी बार बार भटकती हो, तब भी मेरा मन पूर्णतः विचार से मुक्त होकर इस पल में आने के लिए निरालंबता से अनकंडीशनली फ्री है, ओपन है, सैन है, इंटेलिजेंट है, शुद्ध है, और बारीकी के साथ में है, सहज है। तो इस तरह से जो बुद्धिमान होना है, कि जो बुद्धि की मर्यादा, जो बुद्धिमानता बुद्धि की मर्यादा समझती है, वो बुद्धिमानता बुद्धि से मुक्त सहज रूप से हो सकती है। विचार की मर्यादा समझ कर विचारगामिता से मुक्तता हो सकता है, और फिर विचार से मुक्तता, विचार का कोई काम ही नहीं, बैक हो गया दुनियादारी के लिए, वो इस्तेमाल के लिए वो करेंगे इस्तेमाल उसको, बस दैट्स ऑल। और फिर देखना, जो भीतर बाहर जीवन गति है उसी को देखना, उसी को देखने जानने की बात, उसी को देखना, यथाभूत सत दर्शन। विचार से मुक्तता अलग संज्ञान है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन है, सो अजानता है, सो वर्तमानता, बारीकी के साथ, सहज कुशलता के साथ वर्तमानता, भीतर बाहर जो भी कीटों का गुंजन है,
ये मास्टर की और वाइब्रेटिंग सेंसेशन है, सांस का चलना है, भाव पावना वेदना है, स्थिर सजग चेतन, मन भटकता हो तो भी बार बार इस स्थिर सजग चेतन तरफ पर आना। तो इस तरह से जो वर्तमानता है, जो विचार से मुक्तता है, वर्तमानता है, अजानता है, अलग संज्ञान के साथ अजानता है, विचार से मुक्तता है, वर्तमानता है, यही शून्यता है। और यह शून्यता विचारगामिता की शून्यता नहीं है। विचार से मुक्त हो सारी इंद्रिया चेतन है। एक इंद्रिय से प्राप्त की हुई शून्यता नहीं है समाधि का बल। ये सारी इंद्रिया चेतन है, जीवन गति के प्रति दर्शनीय है। और ये अपने आप में विचारगामिता से मुक्त होने के कारण यह भूत भविष्य में नहीं है, वर्तमानता में है। यह शून्यता है और यह मौलिक शून्यता है। इस शून्यता की समझ के साथ ही ध्यान ज्ञान की समझ आर पारता से परिपूर्ण होती है। इस चेतना की समग्रता है। सारी इंद्रिया चेतन है, अवेक है, अलर्ट है, जैसे भी है, ज़्यादा सूक्ष्म सेंसिटिव है या कम सेंसिटिव, जैसे भी सेंसिटिव है, मगर वो मुक्त है। तो ये अपने आप में समग्रता है, शून्यता है। और यही शून्यता चेतन रूप से जागते हुए, चलते हुए, बैठते हुए और ध्यान करते हुए, सोने के टाइम पर ध्यान करते हुए, इस तरह से शुद्धता के साथ में, ध्यान बोधि के साथ में, तो नींद में अपने आप प्रवेशित होती है। और नींद में भी ध्यान चलता है। नींद में भले ही ये वेदना आपको जानकारी होती रहे या ना रहे, मगर भाव पावना की गति की जानकारी स्थिर सजग चेतन चलती है अपने आप नींद में। क्योंकि नींद में शरीर की हमें जानकारी कम होती है। नींद में शरीर, मन, चित्त, चेतना एक प्रकार से विदेह स्थिति में होती है। विदेह स्थिति, ये शब्द सुनते आए हैं मगर अर्थ का कोई अता पता नहीं है। ये सादे शब्द समझ लीजिए। उन्मनी में, समाधि में भी विदेह स्थिति आपकी होंगी, मगर ये नींद में जो विदेह स्थिति होती है वो समझना हमारे लिए सहज है। क्योंकि हम हर दिन सोते ही, हर कोई सोता है। समाधि अभ्यास करे ना करे वो उसके ऊपर निर्भर नहीं है, ध्यान ज्ञान का पथ। इस शून्यता, जो विचारगामिता से मुक्तता के साथ जो वर्तमानता की शून्यता है, सारी इंद्रिया चेतन है, वो शून्यता अध्यात्मगामिता है, ध्यानगामिता है। वो आपको चित्त अवधूनन करती है। क्योंकि जो भाव पावना उभरेंगे उनके प्रति राग द्वेष जगने से, तृष्णा जगने से वो भरते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, और वो भाव चलता है, हमारा बनना चलता है। उसी के प्रति राग द्वेष हो, भय क्रोध हो, करुणा प्रीति, उसका देखना यदि चले कुशलता के साथ, इस तरह से अलग संज्ञान के साथ, तो विचारगामिता से मुक्तता के साथ, भले विचार चलते हुए, विचार श्रृंखला चलती हो तो भी बार बार ध्यान पर आना, तो और कुशलता से, गंभीरता से काम करने के लिए खुला होना। और करना कुछ नहीं है, किए बगैर नहीं होता। ध्यान करना कुछ नहीं मगर किए बगैर नहीं होता। ये करने की शून्यता है, कुछ भी करने की, विचार से कुछ भी करने की शून्यता है, मुक्तता है। शून्यता कहने के बजाय मुक्तता है। विचार से कुछ भी करने से मुक्तता है। सो है यह शून्यता, विचार शून्यता के परे की शून्यता है। सारी इंद्रिया चेतन होते हुए है। और ये ध्यानगामिता है, ये ध्यान बोधि है। और इसमें चित्त अवधूनन चलता है। इसे बारीकी के समझे। सो गोरखनाथ कहते हैं ये जो ध्यान बोधि की शून्यता है, विचार शून्यता के परे की यथाभूत सदर्शनी जो शून्यता है, वो सुनी जे माई, सुनी जे बाप, सुनी निरंजन आपयाप। और इस शून्यता के जो परिचय में जो भी इसकी समझ लेता है, इसमें आर पार डीठी के साथ में, इसमें इसकी समझ के साथ होता है। सुन के परिचय भया सथीर comes with insight into emptiness। सथीर, स्थिर, सहज स्थिर, विचार श्रृंखला, भाव पावना, सब कुछ उबलते होते हुए भी उसको देखने के लिए खुला है। तो एक स्थिरता है, स्थैर्य है। निश्चल जोगी, गहर गंभीर। गोरख के इतने सादे शब्द, इतने गहन शब्द, बहुत गजब की बात है। तो यहाँ इसको हम इति करते हैं। और इसका जो अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए इसी शब्द के साथ अंग्रेजी एक्सप्लेनेशन के साथ यही शब्द दोबारा फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे और वो डालेंगे, इसके बाद वो डालेंगे। तो सुनी जमाई, सुनी जबाब, सुनी निरंजन आपयाप, सुनी कहे परिचय भया सतीर, निहचल जोगी गहर गंभीर। गोरख की शब्द ऐसी मौलिक है, मूलभूत है, फंडामेंटल है। एम्प्टीनेस इज द मदर, एम्प्टीनेस द फादर, एम्प्टीनेस इज फ्लॉलेस बाय इटसेल्फ। काम कम्स विथ इनसाइट इनटू एम्प्टीनेस। मोशनलेस योगी, profound, psychologically motionless, freedom from the known in the present. Motionless yogi, profound, dignified. निहचल जोगी गहर गंभीर।